दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गुजराती लॉबी के बीच में जो खींचतान चल रही है वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। कैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोर्चा खोला, फिर गोरखपुर की धरती से आने वाले ही तेलंगाना के राज्यपाल ने मोर्चा खोला। योगी जी ने कुर्सी छोड़ने की बात कही, फिर आनंद फानंद में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, नितिन नवीन से मुलाकात हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद जो योगी आदित्यनाथ और गुजराती लॉबी के बीच में शह मात का खेल चल रहा है उसमें अभी विराम नहीं हुआ है। और योगी आदित्यनाथ अब जो भाषण दे रहे हैं उस भाषण में जाने अनजाने ही वो गुजराती लॉबी के सिरमौर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। और इससे भी बड़ी बात है, यूपी सरकार ने एक स्टैंड लिया देश की सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। और उस स्टैंड के बाद हुआ क्या, राहुल गांधी के खिलाफ पूरा का पूरा मुकदमा, पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा केस ही खारिज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। यूपी सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा, ये दिलचस्प कहानी है कि कहीं ये आपसी लड़ाई का फायदा तो अब विपक्षी राजनीतिक दल नहीं उठा रहे हैं और मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं उठा रही है। और जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ देने का जो वायदा या वचन जो भी कह लीजिए या दावा कह लीजिए राहुल गांधी ने कल कहा था, उसके बाद से क्या माहौल बदल रहा है। कई तरह की दिलचस्प बातें निकल कर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर जिसमें मैं योगी आदित्यनाथ के बयान ने कैसे मोदी को फंसाया उसके बारे में बताऊंगा। और यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के वकील के एक बयान से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया, जो अपनी बात रखी, उससे कैसे राहुल गांधी को फायदा हो गया। ये दोनों चीजें तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगा। बड़ी स्टोरी है, बात को पूरी समझनी हो तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। 11-12 मिनट से ज्यादा की लंबी स्टोरी मैं रखूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले एक अपील जरूर करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसको लाइक कीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए और 4-5 लोगों को कम से कम वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। और एक अपील, आग्रह, विशेष अपील और आग्रह नए और पुराने दोनों ही सब्सक्राइबर से, दोनों ही दर्शकों से करना चाहूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। पहले बात योगी की कर लेते हैं, उसके बाद हम राहुल गांधी की भी करेंगे। अब योगी का क्या है, ये जो देश है वो विभाजन की त्रासदी का दिवस मना रहा है। ये मोदी जी का शिगुफा है, पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी देश भर में इसको बनाती है। अब जरा आप देख लीजिए कि जिस बात से दुख हो, जिस बात को याद भी नहीं करना चाहिए, उस बात की याद हमें एक जश्न की तरह दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, भाजपा के तमाम दिग्गज नेता हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता याद दिलाते हैं। अब कोई अगर पलट के पूछ ले कि भैया आपसे जुड़े यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े नेता मुस्लिम लीग के साथ मिलकर क्यों सरकार चला रहे थे आजादी से पहले, ऐसे कई सारे सवाल पूछ लेंगे तो असहज हो जाएंगे। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गजब बोल दिए वो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया लखनऊ में शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में शामिल होते हुए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के लोग ही 1947 के विभाजन और कत्लेआम के वास्तविक दोषी हैं। अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता। अब मैं 47 में क्या माहौल था, आरएसएस क्या कर रहा था, आरएसएस से जुड़े संगठन क्या कर रहे थे, इनके पैतृक पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे, संघ परिवार से जुड़े हुए लोग, और जिससे खुद योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु जुड़े हुए वो हिंदू महासभा क्या कर रहा था। ये एक लंबे इतिहास का विषय है, आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। एक उंगली ये दूसरी तरफ कर रहे हैं, बाकी 3 उंगलियां इनकी तरफ हो रही है। लेकिन मैं सिर्फ प्रधानमंत्री वाले बयान पर फोकस करूंगा, इस बयान पर कि अगर उस समय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और नेहरू जी गंभीर नहीं थे, उस समय की कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल उसी सरकार में गृह मंत्री थे, उसी सरकार में उप प्रधानमंत्री थे, जिनको ये अपना बनाने की कोशिश करते हैं और जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रखा है गुजरात। खैर, मोदी तक टिके रहते हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो, क्या क्या नहीं हुआ।
बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप उसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कुछ बयान दे देते थे और इतिश्री समझ ली जाती थी, आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो बयान निकला, जो बयान आया, उसमें भी कोई पुरजोर तरीके से मोदी को ये नहीं कहा गया था कि सत्ता छोड़ दो अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा पाते हो। बांग्लादेश किसी जमाने में हमारा ही हिस्सा था। आजादी के समय वो पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की सेना ने, भारत की बहादुर सेना ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिससे पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश का जन्म हुआ। उस बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई, अब तक कुछ नहीं कर पा रही। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। योगी का ये कथन मोदी की ही पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है, एक सही मायनों में अगर आप देखें, क्योंकि लोग तो सर्च कर लेंगे भैया कि 2014 से लेकर 2026 तक कहां कहां हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार किया गया, ये तो सर्च कर लेंगे। चलिए, चाइना पे बोलने की हिम्मत नहीं है। पाकिस्तान से लड़े तो युद्ध विराम अमेरिका ने आपको जबरदस्ती करवा दिया, ऐलान भी उसी ने कर दिया, आप कर भी ना पाए। बांग्लादेश में तो कम से कम हिंदुओं की रक्षा कर लीजिए, बांग्लादेश में तो कम से कम हिंदुओं को बचा लीजिए। तो अब योगी ऐसा लगता है फुल मूड में आ गए हैं कि मोदी की पोल खोलेगी। अब इसको आप कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, वो समझ लीजिए। लेकिन अब राहुल गांधी पे आते हैं। हुआ क्या, राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में बहुत सारे मुकदमे हैं, कई राज्यों में मुकदमे हैं। वो खुद कह चुके हैं कि मेरे ऊपर कितने मुकदमों की संख्या वो गिना चुके थे, और वो शायद भारत के इतिहास में लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता होंगे जिनके खिलाफ इतने मुकदमे अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ एक सावरकर को लेकर भी केस था। भाजपा का पूरा इकोसिस्टम वीर सावरकर कहता है। तो सावरकर मानहानि केस में एक मुकदमा चल रहा था, और इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया ये पूरा मामला ही रद्द कर दिया जाता है, इसमें कोई जान नहीं है। यानी बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम के षड्यंत्र को धराशायी कर दिया। लेकिन इसमें योगी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब पता नहीं दिल्ली दरबार वाले क्या करेंगे, मोदी और शाह अब क्या करेंगे। लेकिन यूपी सरकार यानी योगी सरकार के वकील ने जो कहा, जो किया, उससे राहुल गांधी को फायदा हो गया। अब क्या संघ, नागपुर, ये सारे कनेक्शन आप जोड़ते रहिए, देखते रहिए। लेकिन मैं मोटे तौर पर आपके सामने इस खबर को रख देता हूं। ये दैनिक भास्कर ने विस्तार से इस खबर को छापा है, और दैनिक भास्कर का जो लिंक है, दैनिक भास्कर के खबर का स्क्रीनशॉट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इसको आप जरा पढ़िए अच्छे से और बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक मामला रद्द कर दिया है। यह जो केस था मानहानि का, यह सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और समाज में नफरत फैलाने के आरोप से जुड़ा था। उत्तर प्रदेश सरकार, गौर कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि मामले में राहुल गांधी पर मुकदमा चलाने की आधिकारिक मंजूरी नहीं ली गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब कानूनी मंजूरी ही नहीं है तो मामला यही खत्म हो जाता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागो की पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और शिकायतकर्ता के वकील ने माना कि इस मामले में जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। ऐसी स्थिति में शिकायत और मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी सभी आदेशों को खारिज किया जाता है। यानी ये पूरा का पूरा जो मामला, पूरा का पूरा जो मुकदमा है, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ये कितना बड़ा झटका भाजपा के इकोसिस्टम के लिए आप समझ नहीं सकते। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के वकील ने भी निभाई थी। तो आप समझ लीजिए कि अब दिल्ली दरबार क्या करेगा। लेकिन मोटे तौर पर पूरे विस्तार से इस खबर को आपके सामने रख देता हूं। अब सावरकर कितने वीर थे और सावरकर की विचारधारा, सावरकर का थॉट क्या था, इस पर उन्हीं के परिवार के लोग, चूंकि महाराष्ट्र में भी एक केस चल रहा है, वहां पर उन्हीं के परिवार के लोगों के द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें काफी कुछ है, उसको मैं दोबारा नहीं करता हूं। लेकिन इस पूरे मामले को आप जरा बता देता हूं मैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नवंबर 2022 में राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर एक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए सावरकर के खिलाफ टिप्पणियां की। इसके बाद वकील नृपेंद्र पांडे ने उनके खिलाफ एक निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि राहुल ने जानबूझकर सावरकर का अपमान किया। उनकी टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश थी। निचली अदालत ने, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर दिया था। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की पीठ ने 4 अप्रैल 2025 को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि राहुल गांधी सेशन कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं, इसलिए इस चरण में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले और समन आदेश को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। तमाम मामलों का संज्ञान लेते और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ इस मानहानि केस को रद्द कर दिया। अब समझ लीजिए, एक के एक तार जोड़ते रहिए। गुजराती लॉबी बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई, राज्यपालों द्वारा एक नहीं दो राज्यपालों द्वारा मोर्चा खोलना, योगी द्वारा कुर्सी छोड़ने तक का इशारों इशारों में संकेत दे देना, फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात होना, यूपी सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहना कि भैया राहुल गांधी के खिलाफ मामला चलाने का कोई बेस नहीं बनता, उससे पहले बेस नहीं बनता, और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह से मुकदमा रद्द करके छोड़ देना, और इससे पहले राहुल गांधी द्वारा संघ को ये बताना कि भैया तुम मुसीबत में हो, तुम्हारी स्वतंत्रता खतरे में है, मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता की भी रक्षा करूंगा। मैंने कल कहा था, अपनी स्टोरी में बताया था कि संघ को खुला ऑफर, मोहन भागवत को राहुल गांधी का खुला ऑफर। तो क्या माहौल बदल रहा है? आपका इस स्टोरी के बारे में क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सहमत हो तो भी बताइएगा, असहमत हो तो भी बताइएगा। और ये योगी बनाम गुजराती लॉबी की लड़ाई का क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठा सकती है, नहीं उठा सकती, इसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह है कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कीजिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।